तुमने देखा वो चढ़ नहीं रही थी, वो खिसक के जा रही थी। आखिरी दरवाज़ा खुलते ही सब आत्माएं आज़ाद हो जाएंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डी की कहानियाँ। तो आज की स्टोरी है गाइस, उत्तर भारत में बसे एक गांव जबलपुर। स्टोरी का नाम है गाइस काली कोठरी का आखिरी दरवाज़ा। मुझे नहीं पता गाइस स्टोरी रियल है कि फेक है, मैं कुछ बता नहीं सकता गाइस। तो स्टोरी ऐसी है कि नॉर्मल सा गांव था, नॉर्मल लोग थे, लेकिन रात होते ही कोई किसी को भी अपना नाम लेकर नहीं बुलाता। बच्चे लोग को भी पहले से ही बता देते थे कि शाम को कोई भी अपना नाम लेकर नहीं बुलाएगा। किसी को भी पता नहीं था ऐसा क्यों है। बच्चे लोग सवाल करते, चुप करा देते, आंसर नहीं बताते ऐसा क्यों है, बस नाम लेकर नहीं बुलाने का। इवनिंग होते ही तो इसी सीक्रेट की खोज करने के लिए 5 लोगों की टीम गई। तो अर्जुन जो कि पैरानॉर्मल यूट्यूबर था, रिया जो कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थी, समीर जो कि कैमरामैन, विक्रम जो कि साउंड आर्टिस्ट था, और मीरा वही उसको बस जनरल नॉलेज तो था, इतिहास का प्रोफेसर वगैरह। इंस्पेक्टर था एक, इंस्पेक्टर राणा, और पंडित हरिनारायण, नंदिनी और काली कोठरी का मालिक। ये कैरेक्टर गाइस। तो इवनिंग होते ही ये लोग निकल गए रहस्य की तलाश में। राम काका ने बोला कि मत जाओ, इवनिंग होते ही वापस आ जाना। लेकिन मीरा ने कहा, राम काका इतना क्यों डरते हो राम काका? राम काका ने कहा कि बहुत लोग आए थे आप ही की तरह, लेकिन वो गए नहीं वापस, इसीलिए आप पर मुझे थोड़ा तरस आता है। बच्चे हो तो अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो, इसलिए मैं आपको रोकता हूँ। राम काका ने थोड़ा सीरियस और थोड़े इमोशनल भी थे, इमोशनल होकर कहा था, लेकिन वो लोग ने मजाक समझ लिया, अंधविश्वास समझ लिया, फिर वो लोग चले गए। अर्जुन ने अपनी स्क्रिप्ट चालू की, कैमरा चालू करके। समीर शूट कर रहा था, कैमरामैन वही था ना। अर्जुन ने कैमरे में बोला, गाइस अगर आज ये रात बीत गई तो आपको सबसे डरावनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखने को मिलेगी गाइस। ये लोग ने मतलब नॉर्मल खोजबीन चालू किया। 12 बज गए, लेकिन ये लोग वापस नहीं आए। अंधविश्वास लगा, नॉर्मल चीज़ लगी, तो अपना रिसर्च में चालू रहे। रात के ठीक 11:57 पे एक औरत की आवाज़ आई। उसने समीर को पुकारा, समीर। सब चौंक गए क्योंकि आवाज़ डिफरेंट टाइप थी, किसी की भी नहीं थी। 2 लड़कियां थी लेकिन किसी की भी नहीं थी, ना रिया ना मीरा। वापस आवाज़ आई, लेकिन इस बार सब चौंक गए, खास करके समीर, क्योंकि ये आवाज़ उसकी मदर के जैसी थी, जो कि 5 साल पहले गुजर चुकी थी। कैमरा चालू हो गया अचानक से। कैमरे में पीछे एक औरत दिखाई दे रही थी, वाइट साड़ी, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, जैसे किसी ने कोयले से पूरा काला कर दिया वो चेहरा, कुछ नहीं दिख रहा था। टीम चौंक गई। थोड़ी देर बाद विज़न थोड़ा क्लियर हुआ, लेकिन तब भी उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस उसकी स्माइल दिख रही थी, और कुछ टाइम बाद वो गायब हो गई। समीर ने कैमरा चेंज किया, टीम को दिखाया। उसने लोकेशन चेंज करके टीम के पीछे आ गई वो वाइट साड़ी वाली औरत। फिर टीम घबरा गई। टीम ने देखा पीछे तो कोई नहीं था। अचानक से सब कुछ शांत हो गया। 5 मिनट बाद 12:03 पर अचानक से 5 मिनट बाद वापस वो औरत टीम के पीछे दिखाई दी, लेकिन इस बार वो सबको दिखाई दे रही थी। समीर ने कैमरा बंद कर दिया। रिया ने बोला, कैमरा का ग्लिच होगा, दूसरा कैमरा ऑन करो। दूसरा कैमरा शुरू किया, लेकिन दूसरे कैमरे में वही सेम चीज़, लेकिन इस बार डिफरेंट कुछ था। तो डिस्टेंस वो थोड़ी नज़दीक आती जा रही थी।
मीरा ने बोला कि ये टेक्निकल इशू नहीं है, कुछ सीरियस इशू है। अब वो औरत थोड़ा क्लियर होने लगी, काले बाल, डरावनी और वही हंसी। समीर ने अर्जुन ने सब इग्नोर किया। उसने थोड़ा हिम्मत जताया और बोला इधर को गाइस, आगे जाते हैं। तो वो लोग आगे चलने लगे। करीब 10 मिनट बाद एक पुरानी हवेली आई। घर, बाहर एक लोहे का दरवाज़ा, पुराने ज़माने में होते थे ना वैसे लोहे का दरवाज़ा, बाहर जंग लगा था और लेकिन उसका नाम दिख रहा था, काली कोठी ऐसा लिखा हुआ दिख रहा था और बाहर लाल अक्षर में लिखा था अंदर आप आ सकते हो, लेकिन जाओगे आप, जा भी सकते हो, मतलब ऐसा लिखा था कि अंदर आप अपनी मर्ज़ी से आ सकते हो, अपनी मर्ज़ी से जा भी सकते हो, लेकिन जाते वक्त आप ऐसे नहीं रहोगे सेम जैसे आप पहले थे। रिया ने अभी तुरंत उस राइटिंग को छुआ, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा था, जैसे खून से लिखा हो। वो थोड़ी घबरा गई, लेकिन कोई बात नहीं। समीर ने बोला कि कैमरे में कोई दिख रहा है, दूर जंगल में 10 लोग खड़े दिख रहे हैं, पूरी टीम को दिख रहा है। उसने जूम करने का ट्राई किया तो कुछ नहीं था, सब कुछ क्लियर हो गया। विक्रम ने बोला कि मेरे हेडफोन में कुछ आवाज़ आ रही है, कोई कब से फुसफुसा रहा है, कब से मैं इग्नोर मारने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन कब से कोई फुसफुसा रहा है कान में। उसने निकाला, साउंड दिखाया सबको, तो वही फुसफुसाहट सबको सुनाई दे रही थी। और उसने बोला, आवाज़ आई, एक आ गया है, 4 बाकी है, जैसे कि वो गिन रही हो अंदर। एक आ गया, 4 बाकी है, समझ रहे हो। फिर सबने कहा इग्नोर मारा, फुल इग्नोर करने की ट्राई हुआ है, सब कुछ है, लेकिन फुल इग्नोर मारने की ट्राई हो रही है। समीर ने फिर कैमरा चालू किया, लेकिन इस बार 5 लोग की जगह 6 लोग दिख रहे थे। छठा कौन है? एक बच्ची थी छोटी, पीछे दिख रही थी, वाइट बाल, ब्लैक आईज। सब लोग डर गए। थोड़ी देर बाद वो भी गायब हो गई। सब अंदर जाने के लिए निकले, दरवाज़ा खोला, मेरी मम्मी ऐसी गाई, इसीलिए थोड़ा मैं खुद डर गया कि ये क्या हो गया अचानक से, रात को सुनाना स्टोरी में। तो गाइस वो लोग अंदर चले गए, पूरा अंदर हवेली पूरी शांत। पहले तो गेट से डर गए, लोहे का गेट खुलने में थोड़ा जंग लगा था, इसलिए थोड़ा दम लगे खोलना पड़ा, तो अभी अंदर वो लोग चले गए। रिसर्च करना आए थे तो डरना कुछ, चले गए अंदर। वो तो अंदर आते ही बस लकड़ियों की आवाज़, पुरानी लकड़ी आता है ना, चिर चिर लकड़ी की आवाज़ आ रही थी। अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद देखा कि दीवार थी, पुरानी तस्वीरें थी, किसी ने तस्वीरें की, पूरी तस्वीरें किसी ने ख़राब कर दी थी, पूरा चीरा बीरा, ताकि कोई किसी की मतलब पहचान नहीं कर सके, किसी की आइडेंटिटी किसी को पता ना चले। लेकिन थोड़ी देर बाद फर्स्ट फ्लोर से किसी की चलने की आवाज़ आ रही है, ठक ठक ठक। लेकिन सब लोग घबरा तो गए थे, धीरे धीरे सब में डर बढ़ रहा था। फिर वही छोटी बच्ची ऊपर दिख रही थी, सीढ़ी के किनारे, फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ते जो लास्ट स्टेप होता है वहाँ पर, वही दिख रही थी। वो सबको कह रही थी कि मैं नीचे आ रही हूँ, इशारे में बोलेंगी। सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे, सब लोग चौंक गए, ये क्या हो रहा है। कोई किसी को कुछ बोल नहीं रहा, बस आई कांटेक्ट से सब अपने आप समझ रहे थे, अपने आप सबको समझ गया थी, सब लोग डर गए। थोड़ी बाद वो अपने आप अंदर चली गई, छोटी बच्ची। रिया ने बोला, तुमने देखा वो चढ़ नहीं रही थी, वो खिसक के जा रही थी, समझ रहे हो ना, खिसक के। सब लोग डर गए। मेन डोर बंद हो गया,
सब लोग घबरा गए। अर्जुन दौड़ा खोलने के लिए, लेकिन दरवाज़ा तो खुला नहीं, बंद हो गया। नेटवर्क था नहीं इस इलाके में। मीरा बोल रही थी कि मैंने पढ़ा था ये वही तहखाना है शायद जिसमें बोलते हैं कि 80 साल से ये बंद है। जो भी यहाँ आता है वो उसकी लाश वाश कुछ मिलती नहीं है। शायद वो इसी घर में जिंदा है, किसी कमरे में। सब लोग बोलते हैं कि वो आज भी जिंदा है, इस यहाँ पे ही है, हम जहाँ खड़े हैं। सब लोग डर गए, आगे बढ़े थे सब लोग अलग अलग। आगे दरवाजे आए एक एक करके, सब दरवाजे पे अलग अलग नाम लिखे थे। राघव, कमला, मीरा और अर्जुन। अर्जुन ने देखा मैं तो पहली बार आया हूँ, मेरा नाम कैसे आया। मीरा ने बोला याद करो, राम बाबा ने कहा था ना, अगर अपना नाम दिखे तो इग्नोर मारो, जवाब मत देना। तभी अंदर से समीर को भी दिखा अर्जुन नाम का कमरा। अंदर से जैसे ही अर्जुन ही चिल्ला रहा, मुझे निकालो, जोर से ठोक रहा था। लेकिन समीर को भी राम बाबा की बात याद थी, इसलिए उसने खोला नहीं, कमरा नहीं खोला, समीर ने भी। लेकिन दरवाजे के नीचे से ताज़ा खून निकला, एकदम ताज़ा खून। उसने कैमरा नीचे किया, कैमरे में तो खून दिख नहीं रहा था, कैमरे में खून नहीं दिख रहा था, एबनॉर्मल चीज़। तभी वो समीर डर गया और भाग गया। दरवाज़ा बंद था ना। तभी आवाज़ आई एक, आखिरी दरवाज़ा भी बाकी है। सबने सुना, आखिरी दरवाज़ा भी बाकी है और पहला दरवाज़ा खोलने वाला अपना अतीत खो देता है। सब लोग डर गए। अचानक से लोहे का गेट में आवाज़ आने लगी, किसी ने ठक 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 ठोका। सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वो गेट की अपने आप कुछ इंच खुल गया। सबने टॉर्च मारी, लेकिन सबकी टॉर्च ब्लिंक करने लगी थोड़ी थोड़ी। सबको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे पूरा दरवाज़ा खोला। अंदर सबने देखा, अंदर कमरा था, एक पुराना कमरा था, बीच में जैसे गोल जैसा था, जंजीर लगी थी, कुछ कुंड जैसा बनाया था। मीरा ने बताया कि हाँ, लिखा था कि ये वही कमरा है जिसमें किसी शक्ति को बांध कर रखा था, उसको कंट्रोल करने के लिए रखा था ये, जो किसी को अपनी आवाज़ ही के बुलाती थी, अपने परिवारों की। रिया ने कहा हाँ, तभी अर्जुन को उसकी माँ की आवाज़ सुनाई दी थी। तभी विक्रम को अपने पापा दिखे कि जो 10 साल पहले गुजर गए थे। विक्रम थोड़ा इमोशनल हो गया, अपने पापा के पास गया, हक करने के लिए थोड़ा हाथ मिलाया। शमी ने बोला मत जा भाई, मत जा, यहाँ कुछ भरोसा नहीं, कुछ क्या हो, मत जा। लेकिन विक्रम इमोशनल था, अपने पापा को देखकर वो थोड़ा भावुक हो गया। वो गया, सबने मना किया, लेकिन वो उस आदमी के पीछे चला गया। कुछ टाइम बाद विक्रम की चीख गूंजी, सब डर गए। सबने चेक किया, उधर कुछ कोई नहीं मिला, बस विक्रम का हेडफोन मिला, वॉइस आर्टिस्ट था वो, उसमें एक ही आवाज़ थी, एक तो गया, बाकी 4 भी जल्द जाएंगे। तभी उनको एक लड़की दिखाई दी, जो पहले दिखाई दी थी, एक छठी लड़की थी ना, जिसका नाम था नंदिनी। उसने खुद बताया, पहली बार वो कुछ बोली कि मैं नंदिनी हूँ। इन लोगों ने उससे पूछा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो मैं नहीं बता सकती, बस मैं ही आखिरी गवाह हूँ यहाँ पर क्या हुआ था, बस मैं इतना कहूँगी। आखिरी दरवाज़ा खुलते ही सब आत्माएं आज़ाद हो जाएंगी, इतना कहकर वो गायब होगी। उससे गायब होते ही सबको आखिरी दरवाज़ा दिखा अंदर से, और दरवाजे के अंदर से उसी पर आवाज़ आई अर्जुन की माँ की,
बेटा मैं अंदर ही, मुझे निकालो। गाइस पूरी टीम शॉक में। वो बच्ची अभी भी, नंदिनी अभी कह के गई कि आत्मा को सबको मुक्त करा दो आखिरी दरवाज़ा खोल के। और अभी उसकी माँ की आवाज़ आई। रामू पापा ने बोला कि कोई भी पुकारे तो उसको इग्नोर मारो, करे तो करे क्या। ओके गाइस, यही था पार्ट 1। पार्ट 2 मैं अपलोड करूँगा आगे जाके। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग, बाय। लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर देना गाइस। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।